लव मैरिज एक सामाजिक समस्या है। लव मैरिज यानी माँ बाप से बगावत और बगावत का अंजाम बर्बाद जिंदगी। ये लड़की ने लव मैरिज किया था, उस पे क्या बीती उसकी जुबानी। हर माँ बाप को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपने बच्चों पे कड़ी नजर जरूर रखें। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें। समझाया, उसको भी समझाया था अनाज को कि मत कर, इसके साथ मत कर, उसकी जिंदगी खराब मत कर। तो भी इन लोगों ने, कहते हैं ना कि वो आंख पे पर्दा पड़ जाता है, ऐसे आंख पे पर्दा पड़ गया था और इन लोगों ने करी अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी के खिलाफ। हमारी तो ना जात में है ये लोग, ना हमारे रिश्ते में है, हमारे कोई नहीं लगते हैं ये लोग। लव मैरिज करने वाली बच्ची को हम तो शुरू से यही सलाह दे रहे हैं कि बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हम ही हैं बराबर। हम जो करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे और जो कहेंगे तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगे। माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं करते। जो औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर ऐसा गलत कदम उठाती है तो उसको रिजल्ट यही मिलता है। तो कोई भी ना करे, जैसा मेरे साथ हुआ है। आप लोग जानेंगे ना तो फिर रो जाएंगे। कभी लव मैरिज ही नहीं करोगे आप लोग तो लव मैरिज तो बहुत दूर की बात रह जाएगी, क्योंकि आगे बच्चों के भविष्य के सुधारना हो तो फिर अरेंज करो, घर वालों की बात ही मानो, उसी में भलाई हैगी। फिर मेरी तरह सुनेंगे जाता जो बीच में आता है उसके, वो सबके ऊपर हाथ छोड़ लिया। उसने मेरे लड़के के ऊपर हाथ छोड़ा, उसने मेरी लड़की पे भी आज हाथ छोड़ दिया। मेरी मासूम बच्ची ने, उसने क्या बिगाड़ा था इसका, जो पूरे घर ने मिलके इसको मारा। मेरी लड़की को इसकी सास ने मारा, मेरी छोटी वाली लड़की को बचाने गई तो अपनी बहन को। कोई भी इंसान अपनी बहन को पिटते हुए नहीं देख सकता, कोई भी। फिर भी इसने, उसकी सास ने मारा, उसके ससुरे ने मारा, इसके आदमी ने मारा, इसकी ननद ने मारा, सब ने, पूरे घर ने मिलके मारा। यहाँ तक इसके जेठ ने भी मारा है। सुहाना अनस। देखिए, हमने ने लव मैरिज करी थी अनस से। वो दाढ़ी निमड़ा पटेल के मैदान में उनकी गैरेज है और हम लोग वहीं रहते थे। पहले घर वालों के साथ रहते थे। तो ये लोग बहुत दहेज के पीछे मुझे टॉर्चर करते थे। बोले कि तेरे पापा नहीं है, ते तुम लोगों ने लव मैरिज करी है, तुम लोग पहले दहेज लेकर आओ, ठीक है। तो बहुत मारा पीटा इन्होंने, तो हम लोग अलग हो गए थे। अभी हम लोग अलग रहते हैं तो कहते हैं तो तेरी मम्मी के पास से दहेज लेकर आ। मम्मी के पास है नहीं, हम लोगों ने लव मैरिज करी है कि, तो मुझे घर छोड़ के चले जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैंगे छोटे छोटे, ना उनका खर्चा देते। आज मेरा बच्चा इतना बीमार है, दवा इलाज भी नहीं कराते, दूसरे लोग करवाती है तो मम्मी के पास भेज देते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाती हूँ मैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरे को खर्चा पानी यानी तेरे घर वाले नहीं देते हैं, तू उनसे लेकर आ। उसके बाद मेरे को बहुत मारते पीटते टॉर्चर करते हैं। ये मेरे साथ पूरा 2 साल से हो रहा है जी। वो बाहर लड़कियों के साथ बहुत अफेयर करते हैं। मैंने सुबह में 3 लड़कियों के मैसेज भी पकड़े। मैंने प्यार से पूछा ना ये क्या करते हो, तो बोले तुझे खाना पीना मिलता है ना घर में, तू खा पी के 2 टाइम की रोटी मिल जाती तो ये शुक्र अदा कर, तुझे मैं क्या करता हूँ उससे कोई मतलब नहीं हैगा। तो मेरा घर में बेड था, मेरा कूलर, सब सामान इनकी मम्मी और बहन के यहाँ दिए आए थे। ये मैं वहाँ पे बात करने के लिए गई थी कि आप लोगों ने मेरा सामान ले लिया हैगा, ऊपर से अनस दूसरी लड़कियों से बातें करते तो आपकी क्या करना है। तो मैंने दोनों बच्चे उनको दे दिए। वो बोलते कि तेरे जो करना है तू कर। मैंने बोला बच्चे ले लो, मैं तो खुद रोड पे आ गई हूँगी तुम्हारे बेटे के वजह से है, तो मैं चली जाऊँगी अपने जहाँ जाना होगा। मैंने बच्चे देके जैसे नीचे उतरी उतरे मैं पीछे से आके बोलते तू बच्चे लेके जा। मैंने बोला मैं कहाँ से लेके जाऊँगी, तो कहते तू बच्चे ले जा। मेरे हाथ में 1000 रुपये दिए थे, बोले ये 1000 रुपये रख, मैं तेरे को कोर्ट में जानूंगा, मैं यहाँ पे तेरे को कुछ नहीं बोलता। मैं थोड़ा आगे बढ़ी हूँ तो मेरे बाल पकड़ के मुझे बहुत मारे। मेरी बहन बचाने आई तो उसको भी उन लोगों ने मिल के मारा। मेरे ससुर ने, सास ने, ननद ने तक मेरे को चप्पल से मारा हैगा। तो फिर हमने वहाँ पे केस करा तो पुलिस आके लेके गई। दाढ़ी निमड़ा पुलिस चौकी तो उसको अरेस्ट अरेस्ट करा, पर सर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक हम लोगों की। अभी अंदर रखेंगे पर सुबह में छोड़ देंगे। और उनका वकील आके मेरे को धमकी दे के गया, बोले कि तू कल के कल ये लड़की को छोड़ दे, मेरे आगे 2 बच्चे मैं कहाँ जाऊँ, वो तो कोई खर्चा पानी नहीं उठा रहा। तो अब वो क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, ये बताएं मेरे 2 बच्चे मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे तो घर वाले भी मेरे वजह से परेशान हो गएंगे हैं, क्या बोलते हैं कि तूने लव मैरिज करी, अब तू भुगत ना। अब मैं क्या करूँ, वो आदमी भी मेरे को छोड़ने के लिए तैयार है। आपके बाद
पिताजी? नहीं, मेरे पापा नहीं, मेरे पापा ऑफ हो गएंगे। मेरी मम्मी जॉब करती है, भाई भी जॉब करते हैं। उन लोगों के घर में खुद नहीं चलता। मैं 2 बच्चे लेके कहाँ से इनके घर में बैठ जाऊंगी। और मैं घर के बाहर ही निकली हूँ बच्चे देकर। इतने में पीछे से आके बोले तू बच्चे ले जा, मैं तेरे को कोर्ट से लूंगा। मैंने बोला मेरे पास कोर्ट जाने के पैसे ही नहीं होंगे। जब मैं खुद रोड पे जा रही हूँ तो बच्चे ले जाके मैं क्या करूँगा। ऊपर से ये बच्चा बीमार रहेगा, इसको आज 3 दिन से बुखार आ रही है, तुम मेडिकल से दवा ला के दे रहे हो। किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखा दो। वो 2 दवा दिलाने आई थी तो इतने में उसने हाथ चला के चालू कर दी। हम 2 बहनें ही थे और वो तो पूरे 4-5 इंसान थे। उन्होंने मिल के मारा हैगा, जमीन पे लेटा के मारा, तब लात पेटों में मारी, उसके बाद इतना बड़ा पत्थर लाए और वो सर पे मारा, इतनी जम के पछाड़ के। मेरे बच्चे तड़प के रो रहे थे। सब मोहल्ले वाले भी बाद में जब लास्ट में आके बोल रहे थे, बोले कि पुलिस वाले आए तो बोले गवाह में ले लो। गवाह में कौन आएगा? वहाँ पे भी उसके पुलिस वाले भी दोस्त देंगे मेरे को। वहाँ पे पुलिस चौकी की धमकी देता रहता है। बोले कि तू वहाँ जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब मेरे कांटेक्ट के ही। मैं रात भर उन्हीं लोगों के पास बैठता हूँ। इसके लिए मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई है। आपकी बहन को भी मारा? जी, मेरी बहन को भी मारा। उसके हाथ पैरों में चोट आई है कि पर जी। मेरी सास ने, वो खाली छुड़ाने आई थी बीच में। अब तुम अपनी बहन को सामने मार खाते हुए तो नहीं देख सकती ना। वो मार रहा था तो वो छुड़ाने आई तो उसको भी बाल पकड़ के मारने लग गया। मेरा नाम महजबीन है और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद ज़ुबैर शेख। वो गुज़र चुके हैं। मैं उनके गुज़र के 5 साल हो गए, लेकिन मैं नौकरी करती हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। ये लड़की ने मेरी लव मैरिज करी थी और जिसके साथ करी वो ज़ात का फ़कीर है, उसका नाम अनस है। मेरी लड़की को इतना हैरान, इतना टॉर्चर करता है, 1 नंबर का अय्याश है। मेरी लड़की को कई दफ़े मारा। मेरी लड़की भाग के यहाँ मेरे पास आई, मेरे घर आई तो मेरे घर आके मेरे सामने यहाँ पे उसको मारा। मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। फिर भी हम लोगों ने यहाँ सर्किट डिवीज़न में कंप्लेंट करी उसकी। खैर उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैं गांधीनगर में जॉब करती थी। फिर उसने मेरी लड़की को मारता तो वो रोज़ है, डेली मारता है उसको, रोज़ टॉर्चर करता है, हैरान करता है। फिर उसके बाद में इसने क्या करा, उसको दहेज के लिए हैरान टॉर्चर करने लग गया कि तेरी माँ से जाके 10 लाख रुपया लेके आ, नहीं मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, कि तेरी माँ से दहेज लेके आ, मुझे दागिने चाहिए, कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ियों की डिमांड करता है। अब मैं गरीब इंसान, सिक्योरिटी की नौकरी करने वाली, अब मैं इसको मैं गाड़ी और जो है जेवर कहाँ से दूँ? कहने का ये मतलब, अब मेरे सर पे तो मेरे शौहर का भी साया नहीं है। इसने मेरी छोकरी को हैरान कर डाला है, मार के उसका समझ लो हाल से बेहाल कर दिया है। इस लड़के के साथ मेरी लड़की की ज़िंदगी नहीं कट सकती। मेरी लड़की को ना ये खर्चा पानी देता है, ना उसका दवा इलाज कराता है। कभी भी वो बीमार पड़ती है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में ही भेजता है और वहाँ भी साथ में नहीं लेकर जाता है, अकेले भेजता है लड़की को, समझे। मेरी लड़की की डिलीवरी आई, 3 दिन हुए थे डिलीवरी को, 3 दिन इसने मारना शुरू कर दिया। तीसरे दिन अफेयर तो इसका बहुत सी लड़कियों के साथ में है, बहुत सी। वो भी पकड़ा गया? 2500 रुपए दिए थे। बहुत सी लड़कियों के साथ में इसका अफेयर है। पकड़ा है तो ये सब जगह, लेकिन क्या करता है, मोबाइल में से डिलीट कर देता है सबके मैसेज। बहुत चालाक है, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसने जो डिमांड करी है दाम दहेज की, ये मुझसे कहता है, ये मेरी लड़की को कहता है कि तू अपनी माँ से दहेज लेकर आ तो मैं तुझे रखूंगा। वो दहेज में भी डिमांड करता है कि पूरे घर का सामान चाहिए, समझ गए, और जेवर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ने 10 लाख रुपया कैश मांगता है। इतनी बड़ी रकम कौन देगा इस फकीर को, ये बताइए आप मुझे, हैं। और फिर मेरी भी वेशन करता है, गांजे पीता है, ड्रिंक करता है, ये सब वेशन करता है वो जी। इस वजह से नशे के बारे में कुछ पता है आपको? आपके नहीं, सामने कभी नहीं करा, या ऐसे करते हैं दोस्त यार में। अक्खा की रात बाहर रहते दोस्तों के साथ पे, घर में बहुत कमी से रहते हैं। रात को 12 बजे आते हैं, फिर रेडी होके चले जाते हैं, फिर रातों को 3-3, 4-4 बजे सुबह में आते हैं। मैं बच्चे लेके अकेली पड़ी रहती हूँ, पूछो तो फिर हाथ चालाकी चालू कर देता है। 2500 दूसरी गीता मंदिर के पीछे आउटलाइन की लड़की थी, उसको उसने 2500 रुपये ऑनलाइन करे थे। बोले कि एक रात के लिए आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए आ रहेंगे। मैंने वो चीज़ के भी इनके पापा को बताया कि देखिए पापा, इन्होंने कोई लड़की को पेमेंट करा और उसको 2500 रुपये दिए। बोले कि गीता मंदिर के पीछे का एड्रेस भी हैगा। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, तुम समझ जाओ, लड़का तो होता है ऐसा है, घर आएगा तो मैं समझा दूंगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा।
वो तो कहता है कि मैं महीने के 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो वो 10,000 रुपये में तुझे क्या दूंगा। 10,000 तो खाली उसकी है ना कारीगर की पगार है कि 3-3 कारीगर रखाएगा, अलग से कमाता है तो भी घर में मेरे को 100-150 रुपये दे के जाता है, और घर में कोई राशन नहीं भरा के देता। कहता है तू इसी में चला ले, तेरी औकात इसी में है। कुछ बोलो तो तुरंत हाथ चालक ही करता है। कहता है कि मैं तेको अभी तलाक देता हूँ, तू निकल जा मेरे घर से, तुझे मेरे को रखना ही नहीं है। मेरे बच्चे हैंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं इन दोनों का मुंह देख के उस इंसान के पास रह जाती हूँ। पर अब कहता है तू दाम देश लेकर आ, तेरी माँ को बोल के मेरे को खर्चा पानी देवे। तो सर इन लोगों के पास भी इतने सारे पैसे नहीं है जो ये लोग मेरी डिमांड पूरी करे। इसके लिए मेरे को मायके छोड़ के चला जाता है या कहीं भी हाथ चालाकी चालू कर देता है। जी मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ मिलेगा, बस आप लोग के हाथ में। बच्चों पे कड़ी नजर जरूर रखें, वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें।